एवरीवन, तो अब हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 8। क्या कोइंसिडेंस यार, 8वीं कक्षा का ही चैप्टर है, वो भी 8वां। वाह। सो चैप्टर का नाम है द मून। अब द मून का मतलब है वही जो रोज़ मून आप देखते हैं आसमान में, चांद, उसका मतलब। ठीक है। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, यानी कि आपके घर का जो हॉल है उसमें जो टंगी हुई बड़ी सी क्लॉक है, मुंह जो है मून का वो कैसा दिखता है उस क्लॉक के फेस की तरह, यानी जैसे वो भी गोल है इसी तरीके से हमारा प्यारा चंद्रमा भी गोल 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 है। सी शाइन ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, यानी कि वो जो क्या वो एक चोर की तरह हमारे गार्डन की दीवार पे एकदम चमकता है। जैसे मान लो किसी को उन्होंने, ये जो कवि हैं इन्होंने कल्पना की है कि वो ऐसा है जैसे कि हमारे गार्डन की दीवार पर एक चोर चमक रहा है गोल गोल। ओके। ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड एंड हार्बर स्क्वेयर, यानी कि सारी गलियों पे, सारे खेतों पे, सारे फील्ड यानी कि सारी फील्ड में ये इस तरीके से जो है कि कीच रहा है। ठीक है, मतलब चमक रहा है तारों के साथ, पूरी मतलब बादल में अकेले ही अपने आप को बहुत ही प्यारा सा चमक रहा है। ठीक है। एंड बर्ड स्लीप इन द फॉक ऑफ द ट्री, और जो प्यारी नन्ही छोटी छोटी सी चिड़िया है, ये संसार की जितनी भी चिड़िया है चंद्रमा के निकलने से पहले ही वो पेड़ों के कांटों पे, फोक यानी होता है कांटे हुआ बाय द वे, लेकिन पेड़ों की टहनियों पे जा कर के चुपचाप से सो जाती हैं। ठीक है। द स्क्वालिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, स्क्वालिंग का मतलब होता है चिल्लाना। जो अब क्या है, क्विकिंग माउस यानी कि ऐसे ऐसे होता है ना, चूहे चू 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 करके आवाज़ करते हैं, तो जो कैट का जो है चिल्लाना है, और जो चूहों का यूँ कहूँगी कि चिकचिकाना है ना, वो चालू हो जाता है रात होते ही। द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, यानी कि जो अब कुत्ता होता है वो रात में ज़्यादातर देखोगे आप कि जब स्ट्रीट पूरी खाली हो जाती है और कोई नहीं रहता, जब तभी सारे कुत्ते ज़्यादा गरजना शुरू करते हैं। अगर एक गाड़ी निकल गई या कोई एक पर्सन निकल गया ना, उनकी इतना ज़्यादा वो चिल्लाते हैं कि सामने वाला अपने आप ही डर के भाग जाएगा। ठीक है। तो अभी कह रहा है कवि कि द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, यानी कि अब हर दरवाजे में, हर घर के दरवाजे में जहाँ कुत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। हाउलिंग का मतलब होता है गरजना। द बैट दैट लाइज इन द बेड एट नूट, यानी कि जो अब रात में बेड के पास या बेड के आसपास जो भी मतलब एरिया है वहाँ पे घर के बाहर जो बैट होते चमगादड़, वो भी अब अपने चमगादड़ यानी कि अब रात में चमगादड़ देखते ही वो अब आराम से सो रहे हैं। ठीक है। ऑल अप टू बी आउट बाय द लाइट्स ऑफ द मून, और सारा जो प्यार है वो बाहर चंद्रमा के लिए बाहर आ गया है उसकी चांदनी को देखते हुए। होता है ना कि बहुत ही प्यारी सी रात होती है जब फुल मून डे होता है तब। बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग्स ऑफ द डे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, यानी कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं जो पूरे दिन में होती हैं, अब जो होता है कि ऐसा लगता है कि यार बस अब नींद को बढ़िया आराम से रात में गले लगाओ और अपने बिस्तर पे जाकर आराम से सो जाओ। यानी पूरे दिन जितना भी आप काम करते हो थक जाते हो, तो जैसे मून लाइट होती है या फिर रात में चंद्रमा देखते हैं या फिर रात हो जाती है, तो लगता है कि बस अपने बिस्तर में जाओ और आराम से नींद को गले लगा लो। कडल यानी होता है कि गले लगाना। एंड फ्लावर एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टिल अप इन द मॉर्निंग द सन सेल अराइज, यानी कि जो भी फूल है और जो बच्चे हैं वो अपनी आंखें बंद कर चुके होते हैं जब चंद्रमा निकलता है। आंखें बंद कर देने का मतलब है कि वो आराम से सो चुके होते हैं। फूल भी होते हैं ना जो खिले होते हैं, तो वो मतलब एकदम से सिकुड़ जाते हैं, बर्ड के फॉर्म में वापस, बर्ड तो नहीं कहेंगे बट अपना जो पेटल्स है उनको वापस से बंद कर लेते हैं ना, पंखुड़ियों को। तो इसी तरीके से वो उसने कवि ने इमेजिन किया कि जो फूल है वो अपनी आंखें बंद कर लिए छोटे बेबीज़ की तरह, जैसे छोटे बच्चे सो जाते हैं, और अब वो कब उठेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वापस से सन आएगा, मतलब स्काई पे। तो इस तरीके से आरएल स्टीवेंसन जो कि इसके पोइट हैं द मून के, इन्होंने बहुत ही प्यारी इमेजिनेशन की थी पूरे नाइट की और अगली सुबह तक की, है ना। तो ये पोएम इसी के रिगार्डिंग है। अब आ जाता है हमारा हमेशा की तरह लास्ट बट द नॉट द लीस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो अब इस पोएम का मॉरल ऑफ द स्टोरी है चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि दान हमेशा हमारे घर से ही शुरू करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं यह घर से ही शुरू होता है, जब मतलब आप दुनिया को मत देखो कि लोग क्या करते क्या नहीं करते, बट आप अपना देखो कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। बाय बाय।